वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सीरीज 21 में हम जूनियर का सिलेबस में अगला टॉपिक कर रहे हैं जो कि है आपका यातायात। ठीक है, तो इसके पहले जो है जूनियर के आपके हिस्ट्री के और पॉलिटी के इसी तरह से टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आप जाके देख सकते हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो यातायात टॉपिक्स के पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यातायात का नवीनतम साधन कौन सा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यातायात का नवीनतम साधन कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो जो आपका नवीनतम साधन हो जाएगा वो सबसे नया साधन आपका कौन सा है? वायु परिवहन। ठीक है ना। तो सबसे नवीनतम साधन आपका वायु परिवहन, और सबसे प्राचीनतम साधन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम यातायात का साधन कौन है तो वो आपका सड़क परिवहन। ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग में सब लोग सड़कों पे चलना स्टार्ट किए थे, उसके बाद आपका जल परिवहन आया, फिर रेल परिवहन, उसके बाद आपका वायु परिवहन। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि वायु परिवहन का नवीनतम साधन वायु परिवहन और सबसे प्राचीनतम साधन कौन सा है? वो है आपका सड़क परिवहन। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो ये आप बताएंगे भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो रेलवे सुरंग आपकी कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। पहला आपका पॉइंट सही है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, ये आपका अगर सड़क सुरंग पूछ लिया गया है तो वो कौन सा है? ये आपका चेनानी नासरी सुरंग है, जिसका नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसका नाम रख दिया गया है। तो ये भी याद रखना कि चेनानी नासरी सुरंग ही आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, और ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है ना। रेलवे सुरंग कौन सी है? तो वो पीर पंजाल सुरंग है। तो ये पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट ऐसे रेलवे लिख देगा, यहाँ पे सड़क लिख देगा, आप लोग दूसरा ऑप्शन मार के चले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल। ठीक है, यानी कि रेल सड़क पुल का मतलब क्या है कि यानी कि नीचे से आपकी रेल भी जाएगी उसी पुल पे, और उसी पुल पे ऊपर जो है रोड का भी निर्माण किया गया है, उस पर गाड़ियाँ भी चलेंगी। ठीक है, नीचे से रेल जा रही है, ऊपर उसी पुल पे जो है ऊपर से गाड़ियाँ चल रही। ठीक, तो ये आपका रेल सड़क पुल जो बना है ये आपका बोगीबील पुल है। ठीक है, ये देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, ये आपसे पूछा जा रहा है बोगीबील पुल। ठीक, और भारत का सबसे लंबा नदी सेतु महात्मा गांधी, क्या ये सही है? जी नहीं, यही वाला आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका गलत है। इसके अलावा जो आपका लास्ट ऑप्शन है ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग। तो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, इस तरह से। ठीक है, वरना आप दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग आप सर्च करेंगे तो आपको और दूसरी हाईवे सुरंग्स मिलेंगी, लेकिन 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो बनाई गई है वो आपके भारत में है। वो है, उसका नाम क्या है? अटल सुरंग। और अटल सुरंग का पहले क्या नाम था? वो है आपका रोहतांग सुरंग। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल सुरंग का प्राचीन मतलब कि पहले नाम क्या था? प्राचीन नहीं, मतलब पहले था रोहतांग सुरंग से अटल सुरंग। तो ये आपका जो भारत का सबसे लंबा नदी सेतु पुल ये महात्मा गांधी, यही आपका जो है क्या है? गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि डी वाला गलत है, आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए भारत का सबसे लंबा जो नदी सेतु है ये कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का जो सबसे लंबा नदी सेतु है ये है आपका भूपेन हजारिका सेतु। इसको ढोलिया सादिया सेतु भी कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर किया गया है। याद रखना, लोहित नदी पर ये आपका ढोला सादिया पुल या फिर भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया है। ये 9.15 किलोमीटर लंबा है, और ये इसके लिए आप याद रखेंगे कि भारत का सबसे लंबा नदी सेतु यानी कि नदी पे जो पुल बनाया गया है वो सबसे लंबा कौन सा है? वो आपका भूपेन हजारिका सेतु है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इस चाहता तो मैं इस पे एक एक क्वेश्चन बना देता, 5 क्वेश्चन आपके और तैयार हो जाते इसी में, लेकिन ये सब इसको एक साथ रख के आपको बताया गया। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि असत्य कथन कौन सा है इसमें, जल मार्ग जो होता है वो यातायात का सबसे सस्ता साधन होता है, या फिर रेलवे मार्ग होता है? बताइए आप लोग तब तक सोच के। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, और प्रथम बार जो रेल चली थी वो 1853 में चली थी। तो ये तो आप सब जानते हैं कि 1853 में मुंबई ठाणे के बीच में सबसे पहले रेल चली थी, डलहौजी के समय में। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, ये भी सही है, सबसे तेज गति का साधन है ये। और जो जल मार्ग है ये यातायात का जो है सबसे सस्ता साधन है। ठीक है ना, ये भी याद रखना। यातायात का सबसे सस्ता साधन आपका कौन सा है? वो आपका जल मार्ग है। और भारत में कुल भारतीय रेलवे में कुल 17 मंडल हैं। जी नहीं, अभी वर्तमान में जो है कितने हैं?
तो वो हैं आपके 18 मंडल, ठीक है ना। तो ये आपका जो इसमें असत्य कथन हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, तो आपका ये वाला सही है। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला सही आंसर है, बाकी तो ये गलत है, ये आप सब जानते हैं क्योंकि आपसे पूछा गया असत्य कथन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जल यातायात का सबसे सस्ता साधन और यातायात का सबसे तेज़ गति का साधन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना इसको, कौन कौन से हैं ये। 18 मंडल आपको पता हो गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध आप सबको पता होना चाहिए किससे है। रेल मार्ग से है, बंदरगाह से है, पावर ग्रिड से या फिर राजमार्ग। तो जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये 4 महानगरों को जोड़ने की परियोजना है हाईवे के द्वारा, ठीक है ना। तो राजमार्ग की परियोजना है ये आपका। ठीक, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है, तो ये आपके राजमार्ग से संबंधित है। इसके अलावा आपका सेतु भारतम योजना करके है राजमार्गों से संबंधित, और भारत माला परियोजना भी है जो कि किससे संबंधित है, आपका राजमार्गों से संबंधित है, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध राजमार्ग से है, और इसके साथ कौन कौन से शहर हैं, ये शहर भी आपको याद रखना चाहिए कि 4 महानगर आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। और इसकी लंबाई भी पूछी गई है, ठीक है ना, कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई कितनी है, तो वो है आपका 5846 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। हाल ही में बीआरओ ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीआरओ ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, तो वो किया है आपके कहाँ पे, हिमाचल में, उत्तराखंड में, लद्दाख में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आपसे बन सकता है। तो ये जो आपका बनाया गया है, ये बनाया गया है कहाँ पे, लद्दाख में सबसे ऊंची जो है मोटरेबल रोड का निर्माण किया गया है। ओके, तो ये आपका ये लद्दाख आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है ये आपका करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन और है कि बीआरओ के अभी हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम क्या है, जनरल राजीव चौधरी, ठीक है ना। तो ये नई नियुक्तियों में आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, तो याद रखना इसको कि राजीव चौधरी जो है बीआरओ के महानिदेशक हैं और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 मई 1960 में, ठीक है। अगर सबसे ऊंचाई पर आपसे पूछा जाएगा कि राजमार्ग कौन है, तो वो आपका शिमला से जो है, शिमला से लेह वाला जो मार्ग है वो आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग, राजमार्ग आपका हाईवे होता है, ठीक है ना। ये केवल आपका, ये कोई हाईवे नहीं है, एक केवल वहाँ पे गाड़ी आप चला सकते हो, उस तरह की एक रोड का निर्माण किया गया है, अभी उसका कोई हाईवे का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलन नहीं है। सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है, विवेक एक्सप्रेस, ये आपका सही है। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका पहले नाम क्या था, ट्रेन 18 नाम था, ये भी आप याद रखना। ओके, और इसकी जो कोचेज हैं उसका निर्माण कहाँ पे किया गया था, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है शायद। ओके, रोहतांग सुरंग का नाम बदल के क्या रखा गया, अटल सुरंग, ये तो अभी आपको बताया गया। ओके, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये पूछा जाता है हमेशा, ग्राम सड़क योजना जो है कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना, किससे संबंधित है, तो ग्रामीण सड़कों से संबंधित है, और ये 2005 में नहीं स्टार्ट की गई थी, ये सन 2000 में स्टार्ट की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रारंभ था वो 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू किया गया था। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किस मेट्रो रेल ने दिसंबर 2020 में पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ किया, यानी कि आपका ड्राइवरलेस मेट्रो थी ये। तो पहली बार ये कहाँ पे स्टार्ट की गई, दिल्ली मेट्रो में या फिर चंडीगढ़ मेट्रो या फिर कोलकाता मेट्रो या फिर जयपुर मेट्रो। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया दिल्ली मेट्रो, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो ने मेजेंटा लाइन पर भारत की प्रथम ड्राइवर रहित मेट्रो संचालन प्रारंभ किया है। तो आपका दिल्ली मेट्रो इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया है। सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, वडोदरा में इसका निर्माण किया गया, ठीक। तो प्रथम जो रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है ये 2018 में इसका निर्माण किया गया था, कहाँ पे, वडोदरा में यह स्थापित किया गया था, गुजरात में। ओके, वडोदरा कहाँ पे है, गुजरात में है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, ठीक है, ये आपका रेल आर्क ब्रिज है, ठीक। तो रेल आर्क ब्रिज है, ये
ये कहाँ पे निर्माण किया गया, किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र, गंगा, चिनाब या फिर सिंधु नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चिनाब नदी पर, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो है रेल आर्क ब्रिज आपका किस पे बन रहा है, तो वो आपके चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है, तो ये वाला आंसर तो आप सबको पता होगा, ये आपका जल मार्ग पूछ रहा है, ठीक है ना। जल मार्ग पूछा जा रहा है, यानी कि आपका नेशनल वाटरवेज NW पूछा जा रहा है, NH नहीं। तो नेशनल वाटरवे जो है वन जो होता है यही आपका सबसे लंबा है, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ठीक है ना। प्रयागराज से हल्दिया तक किस नदी पे बना है, तो ये गंगा नदी पे बनाया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका सादिया ढूबरी क्या है, तो ये आपका है NW2, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ये आपका जो है सादिया से धुबरी, ये आपका NW2 है, और आपका प्रयागराज से हल्दिया क्या है, तो NW1 है। तो NW1 आपके गंगा नदी पे है, NW2 आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ओके। तो ये भी याद रखना। और इसकी लंबाई जो NW1 की लंबाई है ये आपका 1620 किलोमीटर है। NW का मतलब नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जल मार्ग है ये, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका वास्तव में ये दिया गया है, आपके बंदरगाह दिए गए हैं। तो मार्मुगाओ जो है कहाँ पे है, गोवा में, ये आपका सही है। मंगलौर कहाँ पे है, कर्नाटक में, क्या ये सही है कि नहीं है आप बताएं। पारादीप उड़ीसा में, ये सही है कि नहीं ये भी आप बताएं। अलंग आपका आंध्र प्रदेश में, ये आपका सही है कि नहीं ये भी आप बताएं, ओके। तो मंगलौर तो आपका कर्नाटक में है, ये सही है। पारादीप आपका उड़ीसा में, ये भी सही है। लेकिन जो अलंग है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसीलिए आपका ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो गलत है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अलंग जो है ये आपके कहाँ पे है, तो ये आपके गुजरात में है, ओके। तो अलंग जो है ये आपके गुजरात में है, याद रखना। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है अलंग से, कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप जो ये आपका ये डिस्क्रिप्शन है इसको जरूर याद रखना, कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड ये कहाँ पे है, तो ये अलंग गुजरात में है, ठीक है ना। अलंग गुजरात में स्थित है भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है उसमें उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आता है, कि पहले स्थान पे या दूसरे स्थान पे या तीसरे या चौथे। तो उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में है दूसरा स्थान, ठीक है ना। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र है, और दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ठीक। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, और दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो आपको बताना है कौन सा आपका सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा और उसको ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा मुंबई में आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसका नाम न्हावा सेवा है, ठीक है ना, वो आपका सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई ये आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है, जी नहीं, ये आपका मुंबई में आपका वो भी बंदरगाह है एक जवाहरलाल नेहरू, और एक आपका ये मुंबई बंदरगाह है, ओके। तो सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा आपका, तो ये आपका है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। और ये आपका खुला सागरीय बंदरगाह, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे बड़ा जो है आपका खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका चेन्नई बंदरगाह, ठीक है ना। तो याद रखना डायरेक्ट आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आप लोग याद रखना। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि कहाँ पे है, केरल में है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो अरब सागर की रानी कौन है, वो है आपका कोच्चि बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड ये भी आपका कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए, तो वो आपका कोच्चि बंदरगाह में है, कोचीन शिप यार्ड करके है, ठीक है ना। तो कोचीन शिप यार्ड वो आपका भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। दीनदयाल बंदरगाह, इसको जो है ये आपका नाम बदला गया है, दीनदयाल बंदरगाह किया गया है, किसका बदला गया है, तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है।
और ये भी आप याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो वो भी आपका कांडला बंदरगाह है। कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है ना। कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक। तो उसी का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ये आपका एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये आपके कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के अब किया गया है, ठीक है ना। तो अब जो है कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और ये आपका जो कोलकाता बंदरगाह है ये भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ठीक है ना, तो दो ज्वारीय बंदरगाह आप याद रखेंगे, कोई एक आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है अधिकतर, ठीक है ना। तो दीनदयाल बंदरगाह जो आपका कांडला बंदरगाह है ये, या फिर आपका कोलकाता बंदरगाह, ये दोनों आपके ज्वारीय बंदरगाह हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह वो कौन सा है, तो वो आपका एन्नौर बंदरगाह है, ठीक है। तो एन्नौर बंदरगाह ये जो है आपका सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, ठीक। और इसके अलावा आपका भारत का सबसे बड़ा सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सबसे गहरा बंदरगाह आप याद रखेंगे कौन सा, वो आपका है विशाखापत्तनम, ठीक है ना। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके सही थे, सबके सब उपयुक्त सभी सही थे, उसमें मैंने कोई गलत ऑप्शन नहीं चूज किया था, ठीक है, ताकि जो है आप आसानी से उसको सीख सकें जो उसमें सारी चीज़ें थीं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर हजीरा और घोंघा के बीच रो पैक्स नौ सेवा का आरंभ किया गया। ये अभी हाल ही में पिछले नवंबर में स्टार्ट किया गया था। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बन सकता है यातायात से संबंधित। तो ये आपका जो घोंघा और हजीरा क्षेत्र है ये आपके कहाँ पे है, गुजरात में स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। तो इसका जो आपका रो पैक्स नौ सेवा का स्टार्ट किया गया, कहाँ पे किया गया, तो ये आपके हजीरा और घोंघा आपके गुजरात में है, ठीक है ना। नवंबर 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाल ही में जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय का भार किसे सौंपा गया। अभी जुलाई में जो है नए मंत्री बने थे सब, तो उसमें जो है आपको ये याद रखना है कि जो सर्बानंद सोनोवाल थे, ठीक है ना, ये पहले जो है असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया गया है। और इनको उठाकर क्या बना दिया गया है, इनको बना दिया गया है बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। इसके अलावा इनके पास एक और मंत्रालय है, याद रखना, वो कौन सा है, वो है आयुष मंत्रालय, ठीक है ना। पहले श्रीपद यसो नाइक के पास था, लेकिन वर्तमान में किसके पास है, वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल के पास दो मंत्रालय हैं, एक तो आपका आयुष, दूसरा बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। और इसके अलावा आप ये ध्यान रखना कि अभी हाल ही में जो है जो आपका शिपिंग मंत्रालय, पहले इसका नाम शिपिंग मंत्रालय था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यह पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। पहले इसका नाम केवल शिपिंग मंत्रालय या फिर जहाज रानी मंत्रालय था, ठीक। तो ये सारे जो है क्वेश्चन थे कुछ आपके यातायात से संबंधित। आप सारे जो है पॉइंट्स जो एक एक साथ सारे पॉइंट्स रखे गए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके आप उनको याद कर लेंगे, ठीक है ना। कोई एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि जो है थोड़ा बहुत मुझे भी मदद मिल जाए, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।